नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कला के, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक है। तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया? जो मोनालिसा जो 3D पेंटिंग है मोनालिसा नामक, वह जो है किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार ने चित्रित किया है? वह जो है आपके पुनरुत्थान काल के जो है प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची जी। लियोनार्डो दा विंची जी हैं। आपके इस ऑप्शन में आप देखेंगे तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है आपके लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जी। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? राजा रवि वर्मा, जिसे आप जानते हैं, राजा रवि वर्मा जी जो है प्रथम भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने पाश्चात्य शैली में चित्रों को बनाया। तैल चित्रण से कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, तैल चित्रण। तैल चित्रण के लिए राजा रवि वर्मा जी जाने जाते थे, तैल चित्रण। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है? अजंता के जो चित्र बने हैं उसकी जो विषय वस्तु है वह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध धर्म से संबंधित थी आपकी, तो बौद्ध धर्म यानी जातक कथाओं से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, जातक कथाओं। अजंता में जातक कथाओं की संख्या 547 है। अगला प्रश्न है आपका, कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया जाता है? जो कागज की कतरन होती है उसको इकट्ठा करके और उसमें चित्र में चिपका कर बनाया जाता है, उसे जो है कोलाज पेंटिंग कहते हैं। कोलाज। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, कोलाज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा गुण जो है रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? रेखा आपके जो है कला के तत्व में आती है रेखा। रेखा सबसे पहला स्थान है कला के तत्वों में रेखा का, जिसमें आपका गति भी रहता है, नियंत्रण भी रहता है और घनत्व भी रहता है। शक्ति नहीं, यहाँ पर नहीं ऑप्शन में दिया, शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला की कौन सी शाखा ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग किसी कला को बनाने के लिए किया जाता है? वह जो है ग्रेनाइट का प्रयोग जहाँ किया जाता है वह है आपका स्कल्पचर। स्कल्पचर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, स्कल्पचर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है। जो मोजाइक का प्रयोग किया जाता है यूरोपीय कला में, वह है जो किसमें किया जाता है? वाइजेंटाइन। वाइजेंटाइन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? जो सुंदर हस्तलेखन होता है उसे जो है कैलियोग्राफी में रखा जाता है, कैलियोग्राफी में। अगला प्रश्न है आपका, अजंता में कुल कितनी गुफा संख्या है? अजंता में कुल कितने अजंता गुफा जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और उसमें कुल 30 गुफाएं हैं।
30 गुफाएं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, 30 गुफाएं। अगला प्रश्न है आपका, गीतांजलि की क्या पहचान है? मतलब गीतांजलि क्या है? गीतांजलि कविता की पुस्तक है, गीतांजलि कला का ग्रंथ है, आराधना ग्रंथ है, नाट्य पुस्तक है। गीतांजलि जो है, यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई गीतांजलि, यह जो है कविता की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? जो पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध जो है वह जो है जैन शैली से है, जैन शैली से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, जैन शैली से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है, वह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दार्शनिक यूनान का नहीं है? इनमें से जो दार्शनिक हैं वह यूनान के नहीं, वह हैं आपके प्लेटो महोदय जी, प्लेटो जी। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय चित्रशैली में ताड़पत्र का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ? सबसे पहले जो सचित्र पोथियां लिखी गई वह जो पाल शैली में लिखी गई और ताड़पत्र पर लिखी गई, पाल शैली में और ताड़पत्र पर लिखी गई। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा मंडपों की खोज कब हुई? अजंता की गुफा मंडपों की खोज जो हुई वह 1819 ईस्वी में हुई। 1819 ईस्वी में अजंता गुफा की खोज ही हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान क्या है? कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की जो पहचान है वह मूर्तिकार के रूप में है, मूर्तिकार के रूप में है। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया? बंगाल शैली को हम वास्तु शैली के नाम से जानते हैं, टैगोर शैली के नाम से जानते हैं, पुनरुत्थान काल शैली के नाम से जानते हैं। यह शैली जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग हुआ वह वास्तु शैली का हुआ, वास्तु। अगला प्रश्न है, कंपनी चित्रशैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कंपनी चित्रशैली का जो प्रमुख केंद्र था वह जो है पटना में था, पटना में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पटना में। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम है? सही क्रम आप देखेंगे तो इसमें से कुतुब मीनार सबसे पहले बनाया गया, उसके बाद फतेहपुर सीकरी का महल जो है, उसके बाद ताजमहल। ऑप्शन नंबर आपका इसमें यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद ताजमहल। अगला प्रश्न है आपका, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में निम्नांकित में से किसका प्रभाव है? जो गांधार कला थी, जो कनिष्क के शासनकाल में जो है, कुषाण कनिष्क के शासनकाल में जो बनाई गई थी गांधार शैली, वह जो है आप देखेंगे तो उसमें से जो है प्रभाव यूनानी शैली का था, यूनानी शैली का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि अनुपयोगी है? टोकरी, रजाई, पाटरी, व्यक्ति चित्र। यहाँ पे आप देखेंगे कलाकृति के दृष्टि से रजाई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ वास्तुकला को भी
प्राच्य दिया? यहाँ पे प्राच्य सबसे ज़्यादा जो है अकबर ने दिया। चित्रकला के साथ जो है वास्तुकला पर भी ध्यान दिया अकबर ने। अगला प्रश्न है, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? तार निर्मित मूर्ति शिल्प में जो है वह रूपाकार को उभारा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, रूपाकार को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में कौन रूप का अंश नहीं है? रूप का जो अंश नहीं है, वृत्त में भी रूप बनेगा, शंकु में भी, सिलेंडर से भी रूप बनेगा, लेकिन क्षेत्र जो है यह रूप का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है, कला में माध्यम किसे कहा गया है? कला में माध्यम जो है वह सामग्री को कहा गया है, सामग्री। अगला प्रश्न है आपका, आपका शरीर कितना आयामी है? शरीर जो होता है वह त्रिआयामी होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मापी जा सकती है। अगला प्रश्न है, नीला, हरा तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? नीला, हरा, बैगनी जो है ठंडे रंगों में जो है स्थित है। वह कौन सा कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक दर्जनों आत्मचित्र बनाए? वह जो है आपके लियोनार्डो दा विंची साहब, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? चारों ओर के वातावरण को जो है उन्नति प्रदान करती है हमारी सामाजिक कला है, सामाजिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? यह जो ड्राइंग है, थिएटर है, मूर्तिकला है, चित्रकला है। इसमें आप देखेंगे मूर्तिकला, चित्रकला और ड्राइंग, ये तीनों दृश्य कलाओं के अंतर्गत। थिएटर जो है नहीं, अंग नहीं है, दृश्य कला का जो अंग होता है वह नहीं। अगला प्रश्न है, रोम के सिस्टन चैपल की छत पर चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया? जो सिस्टाइन चैपल की छत पर जो कलाकार ने चित्रांकन किया वह है माइकल एंजेलो साहब। यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो साहब हैं आपके। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? जब चित्रकला आरंभ की रविन्द्रनाथ टैगोर कवि कहे जाने वाले, विश्व कवि कहे जाने वाले, उनकी उम्र लगभग 68 से 70 वर्ष। उम्र के 70वें पड़ाव में उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, कौन से चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? बनी ठनी, जिसे 3D पेंटिंग भी कहा जाता है, मोनालिसा की संज्ञा दी गई है बनी ठनी को। यह जो है किशनगढ़ शैली में इसका प्रयोग हुआ है, किशनगढ़ शैली में। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की निर्मित कृति है? यह जो है डीपी राय चौधरी द्वारा जो है निर्मित कृति है, डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? महाराजा संसार चंद्र ने जो है कांगड़ा शैली को प्रोत्साहन दिया, कांगड़ा शैली।
अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना जो हुई थी वह जो है यानी प्रगतिशील कलाकार संघ यानी पैक ग्रुप की स्थापना यह जो है मुंबई में हुई थी, मुंबई में, जिसके जो है स्थापनकर्ता एफ.एन. सूजा साहब है, एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई है? ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है वह जिसके चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई है वह है जॉन कांस्टेबल साहब। तीसरा ऑप्शन सही होगा, जॉन कांस्टेबल। अगला प्रश्न है, वह कौन सी गुफा है जहां 3 धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं? 3 धर्मों से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। वह जो है आपकी एलोरा गुफा है, एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, एलोरा गुफा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? भरत मुनि ने कलाओं के लिए जो लिखा है वह नाट्य शास्त्र, आपका नाट्य शास्त्र, जो आप देखेंगे पहली शताब्दी में लिखा गया, पहली शताब्दी में यह नाट्य शास्त्र लिखा गया, इसमें कला का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? लोक नृत्य कथकली आज जो है केरल प्रदेश में प्रचलित है, केरल में। अगला प्रश्न है, कलाकार ए.आर. चुगताई कौन से भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? जो चुगताई साहब थे वह जो है आपके देखेंगे बंगाल शैली के कलाकार थे। यह प्रश्न जो है 2016 के जो पेपर हुआ था उसमें टीजीटी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर अवस्थित है? ललित कला अकादमी जो रविंद्र भवन है वह जो है आपके नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? जो स्केच बनाने के लिए इसमें से आपके चारकोल भी सहायक है, पेंसिल भी है, पेस्टल स्टिक भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, फुलवारी क्या है? फुलवारी कला जो है, जो फुलवारी कला है वह क्या कला है? वह जो है आपकी लोक कला, फुलकारी जो है, फुलवारी लिखा हुआ है, फुलकारी है, कला जो है वह लोक कला है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के जो रचयिता हैं वह वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी हैं रामायण के रचयिता। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय जो स्थापित हुआ वह हुआ आपके इसमें से ऑप्शनों में से लखनऊ में, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली चित्र बनाए? यूरोपियन यथार्थवादी शैली जो है सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने तैल रंगों का चित्रण किया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलाकार हिंदी लेखक भी हैं? हिंदी लेखक जो हैं आपके रायकृष्ण दास जी हैं, रायकृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है आपका, और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार के.एन. मजूमदार यानी छित्रनाथ मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभागाध्यक्ष बने? यह जो है
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।